नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मेरे साथ हैं बिहार की राजनीति के पितामह, पूर्व मंत्री, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके रामजतन सिन्हा। कांग्रेस बड़ी संकट में है बिहार में। केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया कि बी से बीड़ी और बी से बिहार। इसके बाद मौका मिल गया एनडीए को और एनडीए हमलावर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहारियों का अपमान किया है। तो हमने सोचा कि कांग्रेस के पक्ष में अगर कोई बोल सकता है तो रामजतन सिन्हा। लेकिन यहाँ पर क्या रामजतन सिन्हा के लिए भी बचाव करना आसान होगा? इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी कांग्रेस ने बिहारियों की, अब कैसे कांग्रेस का बचाव करेंगे? तो जिसका इज्जत रहेगा उसी का न बेइज्जती होगी। आज जिसका कोई इज्जत नहीं है वो उल जलूल कुछ भी बोलेगा। नहीं तो कांग्रेस ने कह दिया, केरल कांग्रेस ने, कि बी से बीड़ी बी से बिहार, तो बिहारियों की कोई इज्जत नहीं रखी ना कांग्रेस ने। अब कौन कहाँ बोलता है, हाथी चले हजार वाली बात है। तो राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस तो संकट से उबर गया। संकट में पहले थी कांग्रेस, लेकिन अभी वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें कांग्रेस तो बहुत सशक्त होकर के उभरी है। और एक बात देखिए कि आज इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जैसे जितने भी चैनल हैं तो उसमें सारे जगह आप देखेंगे, चाहे तो वो शर्मा जी है, संजय शर्मा हैं, फिर इस ढंग के इंडिपेंडेंट 3-4 चैनल है वो जो अपने मोतिहारी वाले हैं चलाते हैं, जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हैं। सारे लोग अभय दुबे हैं। तो ये सब लोग बताते हैं कि साहब राहुल गांधी बहुत ही सशक्त होकर के उभरे हैं। और नहीं तो आपके दिल में कसक नहीं उठ रही है? बिहारियों का अपमान नहीं है? केरल कांग्रेस ने लिख दिया कि बी से बीड़ी बी से बिहार। अरे भाई, बिहार के बारे में तो भाजपा के राज में लगातार खिलाफ बोला जा रहा है। भाजपा और जदयू के राज में बिहारियों का अपमान तो होता ही रहा है। जब बिहार में नौकरी नहीं मिली और सारे लोग बाहर गए तो उनका अपमान तो होता ही रहा। भैया कह के संबोधित करते हैं, बिहारी कह के संबोधित करते हैं, इसमें कहाँ दो राय है। अब उस अपमान से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति मिलेगी जब कांग्रेस का राज आएगा, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब आएगा। तब बिहारियों को अपमान से मुक्ति दिलाएंगे? बिल्कुल मुक्ति दिलाएंगे। कैसे? पलायन रुक जाएगा? पलायन रुक जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों के यहाँ नौकरी मिलेगी तो नेचुरली पलायन रुक जाएगा। नीतीश कुमार ने तो आते ही कहा था कि अब बिहारियों को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, लेकिन सब जगह जाना पड़ा। मद्रास में जाते हैं छात्र, वहाँ अपमानित होते हैं। राजस्थान में जाते हैं, वहाँ अपमानित होते हैं। पंजाब में जाते हैं, वहाँ पीटे जाते हैं। तो ये तो होते रहता है। नहीं तो आप बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके, अब मंत्री हैं बिहार सरकार में अशोक चौधरी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिहारियों से ईर्ष्या करती है, जलन की भावना है। अब किसका जवाब हमसे दिलवाइएगा? हम उनके पिताजी के साथ काम किए हैं, अब उनके बारे में हम क्या बोलें? नहीं तो वो तो कांग्रेस में रह चुके हैं और कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि कांग्रेस को बिहारियों से ईर्ष्या है। अरे वहाँ चल रहा है कि नीतीश के बाद कौन, इसका जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। तो उस लड़ाई में वो बाजी मार ले जाना चाहते हैं, तो बेचारे बोल रहे हैं, तो हम कह बोले उस पर। उसमें बाजी मार ले जाना चाहते हैं वो? हाँ, स्वाभाविक है। कौन जदयू में जो ये 2 नंबर बनने, उत्तराधिकारी बनने की जो लड़ाई चल रही है, इसमें कौन बाजी मारता दिख रहा है? अभी उनका आंतरिक मामला है। तो हम लोग तो राष्ट्रीय पार्टी हैं और वो है राज्य स्तरीय पार्टी है। उनके अंदरूनी झगड़े में हमको क्यों आप लाना चाहते हैं? उनके अंदरूनी झगड़े से तो आप खुश हैं ना कि झगड़ा खूब भयावह हो रहा है एकदम? हम लोग खुश हैं। राहुल गांधी के ये जो SIR का यात्रा हुआ है उसके बाद जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है और कांग्रेस सशक्त होकर के उभरी है, हम उसके लिए खुश हैं। उनकी लड़ाई से हमको क्या लेना देना। जहानाबाद में बंद के दौरान एक महिला जो शिक्षिका को जिस तरह से पीटा गया और एक तरह से पीटते हुए और गालियां देते हुए परेड निकाला गया,
उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह महिलाओं का अपमान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? ये तो भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, ये लोग राष्ट्रभक्त हैं, ये लोग महिला के पैरोकार हैं, तो इन लोगों के बारे में क्या कहना है? एक जो किया है थोड़े है, ये सरकार में भी हैं, सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी करते हैं। डाक बंगला पर कोई अच्छा दृश्य पैदा किया, कई स्थानों पर बिहार में तोड़ फोड़ किया, तो इनके पास तो आदमी था नहीं, तो बांस से अपना रास्ता बंद कर दिए। सरकारी पार्टी थे तो पुलिस ने डंडा चार्ज नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी को हमेशा राहुल गांधी के यात्रा को बाधित करने का काम किया, उसको डिस्टर्ब करने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा को पूरा किए। आप सभी जातियों के नेता हैं, भूमिहारों के नेता सिर्फ नहीं हैं, लेकिन आपको क्या दिखता है इस बार बिहार के भूमिहार किसके साथ जा रहे हैं? अब ये तो हम इतना पहले 2 महीना वक्त बचा है, तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक दिख रहा है क्या? बहुत बड़ा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर, आप देखेंगे कि गाँव में जाइए, जो नौजवान हैं 25 साल 20 साल 30 साल के, वो भाजपा के साथ चले जाते हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं, जिसके हाथ में सामाजिक नेतृत्व का बागडोर है, वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। उनके पिता भी थे, उनके ग्रैंडफादर भी थे, तो इस ढंग से ट्रेडिशनल हर जगह है लोग, वो कांग्रेस के साथ थे और आज भी कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि भूमिहार जा रहा है कांग्रेस के साथ पूरे बिहार में? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? कांग्रेस के साथ तो नहीं रहा है भूमिहार, अब भूमिहार तो अब चला गया बीजेपी और जदयू के साथ, एनडीए के साथ। कांग्रेस पार्टी को बनाने के लिए, संवारने के लिए उसने बहुत त्याग तपस्या किया है, उसके पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, उसके बाद वाले जनरेशन ने जमीन दान दिया है, हरिजनों को लिए बस वासीगत का पर्चा दिया है। आज जो 30 साल 40 साल तक विभिन्न सरकारें जमीन का पर्चा बांटते रहे, वो जमीन किसका था? जो भूमिहारों का जमीन था, जो विनोबा भावे को दान दे दिया, उसी जमीन को 30 साल तक बांटते रहे, एक जमीन को 5 बार बांटे। और जो इतना स्कूल कॉलेज है, उसमें तो 70% भूमिहारों के ज़मीन पर बसा हुआ है। न केवल ज़मीन दान दिया, बल्कि उस पर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, बना करके दिया। तो इसलिए आज भी समाज के जो दलित तबका है, गरीब तबका है, उससे उसका एक मजबूत रिश्ता है, वो ताना बाना बना हुआ है आज भी। तो सुना आपने रामजतन सिन्हा को। रामजतन सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार के भूमिहार एक बार फिर कांग्रेस के साथ इस चुनाव में एकजुट होकर खड़े होने जा रहे हैं। अब देखिए 2 महीने में पता चल जाएगा कि बिहार के भूमिहार क्या निर्णय लेते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।